नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस मॉडल पेपर का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारा प्रश्न को याद रखिए। जितना भी प्रश्न इसमें दिया गया है, सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, सुनामी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवात। ठीक है, महासागर के तली पर होने वाले जो कंपन है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या करा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। ठीक है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक आपदा, मानवीय यानी मानव जनित आपदा, सी है सामान्य आपदा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूखा, बाढ़, यह सब जो है, भूकंप, सुनामी, यह सब जो है वो प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा जो घटना घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, और जो मानव के द्वारा वह मानव जनित आपदा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, सी है भूकंप विरोधी भवनों को निर्माण करना, और सी है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, और डी है भगवान भरोसे बैठे रहना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवान भरोसे बैठे रहना। क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, इसमें देखिए कंफ्यूज बहुत सारे करते हैं, नहीं पढ़ के यहाँ पे और गलत कर देते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका जो है वो सही तरीका नहीं है। तो यह भगवान के भरोसे बैठे रहना है, यह जो तरीका मेरा है यह सही तरीका नहीं है। कोई उपचार तो हमें करना ही पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ऑप्शन भी पढ़िए, उसके बाद सही आंसर क्या होगा टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में क्या करें कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है दोस्तों वह समुद्र में आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, समुद्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि आपदा प्रबंधन किया जाता है। आपदा प्रबंधन जो है यह क्या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है या राज्य स्तर पर। ऑप्शन सी है जिला स्तर पर, और डी है इनमें से सभी। तो आपदा प्रबंधन जो है यह सभी स्तर पर किया जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे वीवीआई लगाइए, परीक्षा में पूछा गया है। तो भारत में किस वर्ष जो है अत्यंत बहुत ही भयानक विनाशकारी भूकंप आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर 1934 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, 1934 में तो भूकंप आया था, और पूछा गया कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था। तो भूकंप याद रखिएगा 34 में, और चक्रवात याद रखिएगा 1999 में, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन ए है 1811 4000, बी है 2011 4000, और सी है 2011, और डी है 100। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है 1800114000, यह आपका हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज़ों से होती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हॉलमार्क, एग मार्क, ISI मार्क, और डी है इनमें से सभी। तो सोने की जो आभूषण है उसकी जो शुद्धता की जो पहचान किया जाता है वो हॉलमार्क से, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ये सब प्रश्न को याद रखिएगा, एग्जाम टाइप प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 10 नंबर देखिएगा।
10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क जो फीस है वो कितना लगता है, 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपया, और ऑप्शन डी है कोई पैसा नहीं लगता, फ्री सेवा। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ कहाँ, अमेरिका में हुआ, फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, या जर्मनी में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड में हुआ। उपभोक्ता जागरूकता का जो आंदोलन है कहाँ प्रारंभ हुआ, इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि देश की कितनी प्रतिशत जो है वो जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो दोस्तों देश की 85% जनसंख्या जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कर हमें बताइएगा दोस्तों कि 30 में कितना सही किए, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 30 प्रश्न में आपको पहले से कितना याद था आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में कह रहा है कि वैश्वीकरण का उद्देश्य है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, ऑप्शन बी है पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जो ऑप्शन 3 दिया दे यह सभी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कर रहा है कि आय तथा उपभोक्ता का अंतर कहलाता है। चलिए बताइएगा कि आय और उपभोक्ता की जो अंतर है क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, या इनमें से जो सभी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आय तथा उपभोक्ता का अंतर बचत कहलाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, वित्त सेवा, सैन्य सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 15 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी मॉल सेवा या गैर सरकारी सेवा है। अब हमको लोग तो लग रहा है दोस्तों आने वाले समय में रेल सेवा भी गैर सेवा हो जाएगा, जैसे से आपका आपका हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी ही होगा, मॉल सेवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण का, निजीकरण का और वैश्वीकरण का, तीनों का किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण है होगा। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 1, 2, 5 या 4। तो 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी 5 अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया है, तो क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। 19 नंबर, ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना मनरेगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मनरेगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। व्यावसायिक बैंक जो है वो कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, तो 4 प्रकार की करते हैं। सब्जेक्टिव में हम ये बता चुके हैं कि कौन कौन सा राशि है। ठीक है, तो सोशल साइंस प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसमें वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में क्या करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इसे VVI लगाइए, इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह कब हुआ था, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में RBI का स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को, मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन ए मुंबई को कहा गया है। चलिए इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं।
तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है यह मिश्रित है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में करें कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यह भी प्रश्न को VVI लगाइए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन करें कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। किस क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र, कृषि या औद्योगिक क्षेत्र। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा का चुनाव, तो देखिए 15वीं तो हुआ था आपका 9 में, तो 16वीं हो जाएगा 14 में, यानी कि 27 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी 1914 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब 28 देखिए। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है, तो जल से संबंधित है, यानी 28 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल हो गया बीजेपी का कमल, और पंजा हो गया कांग्रेस का, तीर हो गया आपका JDU, पंखा हो गया आपका ये लोजपा का, ठीक है। तो सभी का याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसका दोस्तों PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सभी लोग जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग के पास PDF रहेगा तो कभी भी इसे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय, इसे भी VVI लगाइए, यह परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1885 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आप लोग पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उस एप्लीकेशन में दोस्तों आपका क्यूज दिया गया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं क्यूज खेलकर, ठीक है। तो सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और प्रत्येक दिन क्यूज खेलिए। उसमें सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, और साथ ही PDF भी आप हैं उसे वहाँ से एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपका हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।